आज दिल्ली के निर्माण भवन में बने पोलिंग बूथ में सोनिया गांधी वोट डालने पहुंची। सोनिया के साथ किरण वालिया के अलावा अरविंदर सिंह लवली और शीला दीक्षित मौजूद थी, लेकिन शीला दीक्षित उनके साथ साथ नहीं थी, पीछे जरूर नजर आई। वो सोनिया के पीछे थी, जबकि शीला दीक्षित ने बूथ पर सोनिया का करीब पौने घंटे से ज्यादा इंतजार किया। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कहती हैं। सोनिया गांधी को लेने के लिए पौना घंटा इंतजार किया शीला दीक्षित ने, और ये तस्वीरें बताती हैं कि सोनिया के प्रति अपनी लॉयल्टी अभी भी दिखाना चाहती हैं शीला दीक्षित, और इसीलिए उन्होंने पौन घंटे तक इंतजार किया। हालांकि शीला दीक्षित अब निजामुद्दीन ईस्ट में रहती है, प्रोटोकॉल में या फिर सम्मान में आने के लिए कोई बहुत जरूरत नहीं थी उनके शीला दीक्षित के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पहुंचती हैं, सोनिया गांधी का इंतजार करती हैं लगभग पौने घंटा। 8:50 पे आती हैं वो, और 9:30 बजे जो है सोनिया गांधी वहां पर पहुंचती है, लेकिन भीड़ में वो पीछे रह जाती हैं। अगर आगे कोई चलता है तो प्रोफेसर किरण वालिया और अरविंदर सिंह लवली जो थोड़े से डिस्टेंस पर दिखाई पड़ते हैं, वहीं पिछली तस्वीरों में वो आगे चलकर नजर आती हैं। तो जो पावर इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से परिलक्षित होते हैं इन तस्वीरों के अंदर। शीला दीक्षित का रिटायरमेंट इन तस्वीरों के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एकदम पीछे खड़ी है आज की तस्वीर, और 2013 की तस्वीर देखिए, कभी साथ साथ थे सोनिया गांधी के, बिल्कुल साथ साथ कदम से कदम मिलाती हुई पोलिंग बूथ में जाती, हंसती मुस्कुराती शीला दीक्षित। 2013 की ये तस्वीर, और वो देखिए आज की तस्वीर। पीछे आपको ढूंढना पड़ेगा, हालांकि वो वहां इंतजार करती रही, वहां मौजूद थी, लेकिन बिल्कुल झुंड के पीछे थी। इस समय बदला क्योंकि वो पिछली बार उम्मीदवार थी, वहां से मुख्यमंत्री उम्मीदवार थी। ये भी देखिए, इस बार ना उम्मीद है उनको, ना वो उम्मीदवार। आज वो लॉयल्टी दिखाने क्यों आई हैं? क्योंकि ये पारिवारिक लॉयल्टी है। उमा शंकर दीक्षित जी की बहू उमा शंकर दीक्षित, जिन्होंने इंदिरा गांधी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो रिश्ता आज तक चला आया। उसी का इनाम था इनको कि कन्नौज में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उत्तर प्रदेश की वो सीट, और फिर दिल्ली ला करके उनको मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया था सोनिया गांधी ने। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें ये साफ बयां करती हुई कि अब शीला दीक्षित का दौर दिल्ली कांग्रेस में तो फिलहाल खत्म। शेफाली कुछ कहना चाहती हैं, आम आदमी पार्टी की भी टिप्पणी सुन लेते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये शीला दीक्षित का मामला नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से इलेक्शन में उसका कोई नामो निशान नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक वाटरलू होने वाला है। इनको जो है बिल्कुल जो है कहीं पर भी कोई बहुमत नहीं मिलने वाली है। सारे पोल के रिजल्ट्स बताते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने 15 साल 10 साल का जो अपना टेन्योर का बिल्कुल दुरुपयोग किया है, उसका आउटकम आज उनके सामने दिख रहा है। ये शीला दीक्षित जैसी एक जो है कांग्रेस की लीडर की बात नहीं है। और जहां तक हमारा सवाल है, ये एक बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस के शहजाद पूनावाला से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वाटरलू है कांग्रेस, वाटरलू है, 0 सीटें मिलेंगी, वो तो सब ठीक है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूँ। ये शीला दीक्षित को कहाँ धकेल दिया आज अरविंदर सिंह लवली ने? तो जहां तक वाटरलू का सवाल है, नहीं वाटरलू और उस पर तो जा ही नहीं रहा हूँ शहजाद। शीला दीक्षित को कहाँ धकेल दिया अरविंदर सिंह लवली ने? खुद आगे शीला दीक्षित पीछे तस्वीर देखिए ना, तस्वीर देखिए ना सर, तस्वीर देखिए, किसी को भी तरस आएगा। ये तस्वीर देखिए, किसी को भी तरस आएगा। देखिए, वहां से कैंडिडेट किरण वालिया जी हैं, तो शीला दीक्षित जी जब वहां पे कैंडिडेट थी तो तब जाहिर सी बात है कि वो साथ में चलते। आप देख सकते हैं सोनिया जी किरण वालिया जी के साथ चल रही, क्योंकि वो कैंडिडेट है, और जितना वो कैंडिडेट को फेस टाइम मिलता है वो बेहतर रहता है। दीपक जी, आप भी जानते हैं उन बातों को मेरे से ज्यादा। अच्छा। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं उनसे ये कह दूं कि 99% सीटों में डिपॉजिट हारने के बाद इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। आप नई पार्टी है, अगर आपकी सरकार बनती है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो भी आप अहंकार के डिपॉजिट तो आप हारे थे दिल्ली के अंदर, कोई बात नहीं सर। ये तो नहीं हारे थे, ये तो दूसरे नंबर पे थे। डिपॉजिट तो आप हारे थे। घर में दीपक जी हमने कितनी डिबेटें की है कि इन्होंने 400 कैंडिडेट दिए और उसमें से 90%। ये तो इनका मुगालता था जो देश भर में इनने खड़ा किया था। आपकी तो 125 साल पुरानी पार्टी थी जो 44 सीटों पर आ गई। बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात करिए शेफाली जी। दीपक जी, चुनाव में हार जीत जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होते रहता है। बात ये है वैसे ये भी युग परिवर्तन है, उम्र परिवर्तन है, जिसको कहते हैं जनरेशनल चेंज, कि हम सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, शीला दीक्षित के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को लेने
को सम्मान देने के लिए वहां पर शीला दीक्षित नहीं गई, उसकी बात कर रहे हैं। मैं एक आपसे बात पूछूं? शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ बैठे हैं। नहीं, लेकिन शहजाद के पॉइंट में ये भी जनरेशनल चेंज पॉइंट, शहजाद के पॉइंट में दम है कि जो कैंडिडेट है वहां पर ऑब्वियसली फेस टाइम ज्यादा। बात कहता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता शीतल, ऐसा कुछ नहीं होता है। दीपक जी मुझे एक बात बताइए, कोई फेस टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। दीपक जी, लवली जी दिखाई दे रहे हैं, वो तो कहीं से भी कैंडिडेट नहीं है, हमारे पीसीसी चीफ है, आप ये बोलेंगे दीपक जी, उनको फेस टाइम देने की क्या जरूरत है? अरे दीपक जी, मुझे मौका तो दीजिए बोलने का, मुझे मौका तो दीजिए बोलने। प्रेसिडेंट तो रहेगा ना साथ में, मुझे क्या जरूरत है? दीपक जी मैं, लेकिन शीला दीक्षित एक पार्टी प्रोटोकॉल की बात रख सकता हूँ? हाँ, रखिए। आप ये लोग कह रहे हैं तो मुझे बताइए ना कि कभी आपने आडवाणी जी को मोदी के साथ या शांति भूषण को अरविंद के साथ देखा है क्या? कहीं पे देखा है क्या? आडवाणी जी को मोदी के साथ, आडवाणी जी को मोदी के साथ कहीं देखा है आपने? क्योंकि दोनों गुजरात, आडवाणी का तो वोट ही नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि हर एक जनरेशनल चेंज होती है, हमारी भी पार्टी में हुई है, दूसरी पार्टियों में भी होती है। वहां पे तो मार्गदर्शक कमेटी नामक एक ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। कम से कम हमारे यहाँ पे आज भी नेताओं की वैल्यू की जाती है। मम्मी पापा की पार्टी नहीं है ना वो, मम्मी पापा की पार्टी नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया कौन है? आप मुझे बता दीजिए अनुराग ठाकुर और उनके पिताजी कौन है? जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा कौन है? बाप बेटे की पार्टी है। नहीं, और लेकिन जो वो PDP के साथ वो अलायंस कर रहे हैं, वो कौन सी पार्टी है? स्टेट्स को आपकी पार्टी को कौन सी पार्टी? आपकी पार्टी में जो पार्टी तो कौन सी पार्टी? गांधी परिवार की पार्टी है ना। तो देश को हमारी पार्टी गांधी परिवार की है। गांधी परिवार कोई ऊपर से गिरे हुए लोग नहीं है, वो चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। यानी ये मानते हैं कि ये गांधी परिवार की आप तो मानते हैं ना? आप मुझे बताइए ना, तो आपने भी तो लोगों को लिया है जिनके बाप बेटे एक पार्टी में हैं। हमने तो जहाँ तक प्रशांत आपने भूषण, हमारे शांति भूषण लोकसभा बाप की बात बेटे, की, हम यहाँ पर आदर्श बात शास्त्री कराइए। किसके बेटे हैं? आदर्श शास्त्री चलिए, मुझे यहाँ पर आप क्यों हेडलाइंस बात करती है? मुझे यहाँ पर हेडलाइंस हेडलाइंस के लिए रुकना शहजाद पड़ेगा पूरे टाइम और ये के लिए बहस हमारे हमारी पास। जारी है। आइए देख लेते हैं हेडलाइंस इस वक्त की क्या है।